की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टाने वच तस्य लिंगणं सकारणं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजन्यता न चाधिपः है तस्मिन्नन्तरे मलीच्छाचार्यः समन्वितः महामन् एकाकीयः शिष्य शाखा समन्वितः यज्ञियं परचुच्छाम्यवं सतदूतो विवोचते पूर्वयं गतं कस्तदिवि भारत लिंगड़ छेदी शिखाहिना शमशरूधारी सधूषक उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विनाकूलं च पशुवस्ति ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ला इलाहा पापम इल्लल्लाह। जन्म वैकुंठिताउनी पाप प्राप्त होती जन्म परा। स्टेज पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशी माताओं और बहनों, अंतिम महापुरुष विष्णु के 10वें अवतार कल की काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल इस संसार में अवतरित होने से पहले संसार का नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका था। आबिदो माबूद में इफ्तिराक पैदा हो चुका था। सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो चुका था। एक इंसान दूसरे इंसान का जानी दुश्मन हो चुका था। जब सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी, औरत सिर्फ औरत थी। औरत न किसी की माँ थी, न किसी की बहन थी, न किसी की दादी थी, न किसी की नानी थी। औरत सिर्फ औरत थी। बल्कि बाज़ घराने में तो संगदिली का यह आलम था, जब बच्ची की उम्र 5-6 बरस पर पहुंचती तो उसका जालिम बाप बच्ची को बना सवार कर एक सुनसान जंगल में ले जाता, जहां पहले वो गाढ़ा खोद कर आता और उस मासूम बच्ची को पैबंदे खाक कर दिया करता। बच्ची चीखती चिल्लाती, बाप से मदद तड़पती, दया तड़पती, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे पिता, या अबता इरहम, या अबता इरहम, या अबता इरहम, मेरे ऊपर रहम करो, मेरे ऊपर दया करो। लेकिन उस जालिम बाप को ज़र्रा बराबर रहम न आता। वो अपनी मासूम बच्ची को जिंदा ज़ेरे ज़मीन कर दिया करता। बच्ची चीखती चिल्लाती, बाप से मदद तड़पती, उस जालिम बाप को रहम न आता। पूरी तारीख में, पूरी हिस्ट्री में इससे बढ़कर शर्फाकी, इससे बढ़कर दरिंदगी, इससे बढ़कर जुल्म, इससे बढ़कर सितम, इससे बढ़कर अत्याचार होता है कि जब एक मासूम बच्ची को उसका बाप जिंदा ज़ेरे ज़मीन करता होगा, उस वक्त अंजाम वाले क्या समा होंगे, क्या जमीन और आसमान, धरती और आकाश
उसी को कल की अवतार कहता है। दावदश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधव जाते ददशतु पितरम पितरो हरिमानसो। अंतिम महापुरुष इस रूए जमीन पर 12 रबीउल अव्वल को आए। कितने रबीउल अव्वल को? निदाए शाही एक रिसाला निकलता है जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद से, जो एक मकबूल रिसाला है। 12 रबीउल अव्वल के अलावा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के जितने दिनों पर फुक़हा कलाम करते हैं, उन तमाम दिनों के बारे में जितनी रिवायतें हैं उसमें नुक्स और कमी है। अगर सही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 12 को हुई। वैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत या बर्थडे के ताल्लुक से या इस्लाम की किसी भी बात को साबित करने के लिए वेद यजुर्वेद अथर्ववेद हिंदुइज्म या दीगर किताबों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। इस्लाम का एक मसला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक अमल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी हम सब के लिए आइडियल और नमूना है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक हिस्सा, एक गोशा हम सब के लिए लाइक़ अमल है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई और आपकी वफात भी 12 को हुई। दावदश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधव। शुक्ल पक्ष हिंदुइज्म के लोग भी शुक्ल पक्ष को मानते हैं। 12 रबीउल अव्वल के दिन वो लोग भी पूज्य प्रार्थना करते हैं और जश्न मनाते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक खबर शाये हुई कि शुक्ल पक्ष को तमाम के तमाम हिंदुइज्म के लोगों ने ईश्वर और परमात्मा की भक्ति की, ईश्वर और परमात्मा का शुक्रिया अदा किया और 12 रबीउल अव्वल को ही आपकी वफात हुई। दावदश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधव जाते ददशतु पितरम पितरो हरिमानसो। The unbelievers said there is postal, we will drive out of land। 12 रबीउल अव्वल को ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए और मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है अल ईमानु निस्फान निस्फुन फी शुक्र निस्फुन फी सब्र। ईमान के 2 हिस्से हैं, 50 हिस्सा शुक्र है और 50 हिस्सा सब्र है। अल ईमानु निस्फान निस्फुन फी शुक्र निस्फुन फी सब्र। कि जब 12 रबीउल अव्वल के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत, आपके बर्थडे का तज़किरा हो तो ऐसे मौके पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अगर आपकी वफात का तज़किरा हो तो ऐसे मौके पर सब्र और ज़ब्त के दामन को थाम लो। इसलिए कि इस्लाम में जश्न मनाना और मातम करना दोनों हराम है। आप सब हमारे दिल की धड़कन है, दिली मोहब्बत है। लेकिन आप मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात शायद ये उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले को मुहम्मदन कहा जाता है। व्हाट इज द मुहम्मदन? मुहम्मदन मींस द वर्शिपर ऑफ मुहम्मद। मुहम्मदन का अर्थ है मुहम्मद की इबादत करने वाला, मुहम्मद की भक्ति करने वाला, मुहम्मद की उपासना करने वाला। जबकि हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम सब अपने लिए आइडियल और नमूना समझते। मुहम्मद की इबादत नहीं करते। जब जाली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाए थे, तमाम
की इबादत करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानेंगे। इसलिए अगर आपसे कोई सवाल करे कि मुहम्मद किसे कहते हैं, तो आप साफ और वाज़ेह लफ्जों में कह दीजिएगा कि मुहम्मद मीन्स द वर्शिपर ऑफ मोहम्मद, कि ईसाई ने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए कि ये किसी और की पूज्य प्रार्थना नहीं, ये तो मोहम्मद की इबादत करते हैं, मोहम्मद की भक्ति करते हैं। While Muslim don't order, ये ऑर्डर दिया गया ईसाइयों के जरिए से कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह की ही नहीं बल्कि मोहम्मद की भी इबादत करते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे ये सवाल करे क्या आप मुहम्मदन हैं, तो आप साफ और वाज़ेह लफ्जों में कहिए आई एम मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं, नॉट मुहम्मदन। दिस इज मुस्लिम पॉपुलेशन, ये मुस्लिम आबादी है। आज हम और आपको कहा जाता है ये कौन सी आबादी, हम और आपसे कहा जाता है ये कैसी आबादी है, कौन सी आबादी, तो ऐसे मौके पर कहिए मुस्लिमों की आबादी। इसलिए कि मुस्लिम का अर्थ है शांति पूर्वक से अपना जीवन बिताने का। तो इंशाअल्लाह अगर कोई हम सबसे ये कहेगा कि क्या आप मुहम्मदन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आगे से पीछे तक बोलिए कि मैं मुस्लिम हूं, मुहम्मदन नहीं हूं। इसलिए कि मुहम्मदन का अर्थ क्या है? मुहम्मद की इबादत करने वाला। और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल माने बगैर इस संसार का कोई व्यक्ति अपना जीवन नहीं बिता सकता और उसका निर्माण भी नहीं हो सकता। और ये यजुर्वेद का मंत्र है, वेदा अहमदम शम्महांतम अदित्य वलनतमसः परस्तात् तमिवं विदिताति मृत्युमिति नानयः परपापितात्य। इसी का आसान तर्जुमा तुलसीदास जी ने किया है कि ला इलाहा हरने पापा इल्लल्लाह, जन्म वैकुंठ प्राप्त होती जपे नाम मुहम्मदम, कि उस वक्त तक तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को ना अपनाओ। तो इंशाअल्लाह हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाएंगे। और एक मंत्र है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सर्वे इन्नमा कहा गया, उसका अर्थ निकलता है 92। और कबीर दास जी ने भी बड़ी वजाहत के साथ कहा है कि आदत निकालो हर चीज के, चौगुना कर लो भाई, 2 मिलाकर 55 कर लो, 2 मिलाकर 55 कर लो, और जो उसमें मिलाए कहा कबीरा भाई साधा नाम मोहम्मद के आए। कबीर दास जी ने ये दावा किया कि दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, इल्मुल आदात एक फन है। जब कोई दुआ तावीज वाले के पास जाते हैं तो वो नाम पूछकर आपके नाम का आदत निकालता है। तो इल्मुल आदात एक फन है। मसलन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये आगे से पीछे तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद में कितने मीम हैं? 2 मीम हैं। मीम का आदद है 40। अब जद हौबती कलीबन ये पढ़े होंगे तो मीम का आदद है 40। तो 40 और 40 कितने हुए? अरे आगे से पीछे तक बताइए। 40 और 40 80। और दाल का आदद है 4। 80 और 4 84। हा का आदद है 8। 84 और 8 कितने हुए? अरे 84 और 8 92। अब 92 को 4 से ज़रब दीजिए तो हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद हो गया। अब मैं एक मिसाल देता हूं, मसलन आम, आसान मिसाल। आम जिसे अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं, अलिफ का आदद है 1 और मीम का है 40। 40 और 1 कितने हुए? 41। कबीर दास जी कहते हैं कि 41 को 4 से ज़रब दीजिए, कितने होंगे? 41 को 4 से ज़रब दीजिए, 164। सही बताया, 164। 164 में 2 मिलाइए, कितने हुए? 166। 166 को फिर 5 से ज़रब दीजिए।
830 830 को 20 पर तकसीम कर दीजिए, 20 चौके 80, अब 20 एकम 20, 41 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा, 10 को 9 से ज़र्ब दीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का अदद निकलेगा। दुनिया का इस संसार का सबसे पहला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। कौन है? एक मिसाल और दे देता हूँ, अलीफ का अदद कितना हुआ? 1, और दाल का 4, 4 और 1 कितने हुए? 5, और मीम का अदद है 40, तो 40 और 5 45, 45 को 4 से ज़र्ब दीजिए, कितना होगा? अरे जल्दी बताइए, 45 को 4 से ज़र्ब दीजिए, 180, 180 में फिर 2 मिला दीजिए, कितने हुए? 182, अब 182 को फिर 5 से ज़र्ब दीजिए, 910, 910 को 20 पर तकसीम कर दीजिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, बाकी 10 बचेगा, फिर 10 को 9 से ज़र्ब दे दीजिए, 9 दाही 90, उसको 2 मिला दीजिए, मोहम्मद के नाम का अदद निकल आएगा। इसी को कबीरदास जी कहते, अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, फिर 20 के भाग लगाए, भाग लगाने के बाद फिर 9 को ज़र्ब देकर उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद के नाम का अदद निकल आएगा। और इसी को तुलसीदास जी ने भी कहा था बड़ी वजाहत के साथ, चूंकि अभी वक्त नहीं है, बस मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सूरत, अज़मत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हम सब के लिए आइडियल है। अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमावे। दिल की गहराई से सच सच जानकर, दिल की गहराई से सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब्बी बात मानकर, खुद को समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाक़ी जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। एक मिनट की बात और सुनिए, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए कि वह बहुत मुख्तसर है। एक बात बहुत इश्काल किया जाता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पोलीगेमी पे, ताक़ुदे इज़्दिवाज पे, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11, 12, 12 विवाह क्यों किया। मैं ये नहीं बताना चाहता कि आपने इतने विवाह किए, उनकी बीवियों का नाम फिर इस तरह से और वजाहत नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किए। दुनिया में जितनी भी औरतें होंगी, इन्हीं 12 औरतों में से ही कोई ना कोई औरत होगी। या तो वो उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन 12 औरतों से विवाह किया, या तो वो उम्र में आपसे बड़ी थी, या छोटी थी, या आपकी हम उम्र थी। कितनी औरतें होंगी? अरे कितनी वुमेन्स हुई, कितनी औरतें हुई? 3। उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी या हम उम्र होगी, कितने हुए? अरे 3। मुतल्लका होगी, सय्यिबा होगी या बाकरा होगी? 6। अमीर होगी या गरीब होगी? 8। उसका ताल्लुक या तो आपके खानदान और बिरादरी से होगा या आपके खानदान और बिरादरी से नहीं होगा। 10। वो मुसलमान होगी, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया होगा और तब आपने निकाह किया होगा, या बांदी होगी, उसे आजाद करने के बाद आपने निकाह किया होगा। जैसा कि मारिया किब्तिया के बारे में कहा जाता है कि यमन के बादशाह ने गिफ्ट में आपको दिया था, बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे निकाह और विवाह किया था। तो दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, आज ये इश्काल मिर्जा गुलाम अहमद
कादियानी ने भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर बहुत तिगड़मबाजियां की। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, सलमान रुश्दी हो, तस्लीमा नसरीन हो, या फ्रांस का मसला हो, या दिल्ली में केजरीवाल का जो वजीर है जो 1-2 माह की तनख्वाह देके फिर उलमा की तनख्वाह उन्होंने रोक ली, वजीफा रोक लिया। उन तमाम लोगों ने सिर्फ यही एतराज किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी शादियां क्यों की, जबकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअद्दिद निकाह और विवाह के जरिए से भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत और मानवता के सामने अपना आइडियल और नमूना पेश किया कि अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र से बड़ी हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर वो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारी बराबरी से हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारी बराबरी से ना हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर वो बड़ी हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर वो पहले से रसूल हो उसके साथ तुम्हारा विवाह हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। आजाद करने के बाद तुमने उससे विवाह किया है या खुद से इस्लाम लागू करने के बाद उससे विवाह किया है, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया है। अगर वो पाका हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर मुतल्लक़ हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। और सजीवा हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। ने अपने निकाह और विवाह के जरिए से भी सारी इंसानियत और मानवता को ये संदेश दिया कि आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर अमल, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर कोशिश, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर हिस्सा सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना है। ईश्वर और परमात्मा से दुआ है, प्रार्थना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल हम सबको काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाने की सतमार चलने की तौफीक अता फरमावे। ये बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है बल्कि सोया हुआ इंसान जगाने के लिए है। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।